मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार बिंदों में वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन, मंत्र, तंत्र, यंत्र, आदि पुराण समय से मंत्र चलते थे। मन त्रय जो त्राण देता है, जो मन की विपरीत शक्तियों से हमें त्राण देता है यानी बचाता है, वो मंत्र है। और यंत्र जो मंत्रों के बीच में से बीज अक्षर निकाले जाते हैं, जो मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं उनके भी कुछ बीज अक्षर होते हैं। जो ओम हरिंग श्रीं क्लिंग आ ओं क्रों ऐसे जो शब्द लगाए जाते हैं, ये बीज अक्षर होते हैं जिसके प्रभाव से देव प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्हीं बीज अक्षरों से फिर यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे 65 का यंत्र आपने देखा है, तिजपुत्र का देखा है, नमयून का देखा है, उससे यंत्र बने और चलते चलते वो तंत्रों में परिवर्तित कर दिए गए। यानी जो तांत्रिक हैं उन्होंने इधर उधर की सिद्धियां करके उनको तंत्र के रूप में बदल दिया। और आज के ज़माने में क्या चल रहा है? मंत्र, यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र है। आज क्या चल रही है? ज़्यादा से ज़्यादा षड्यंत्र चल रहे हैं। न मंत्रों का सहारा लिया, न यंत्रों का सहारा लिया, न तंत्रों का सहारा लिया। वो सोचते मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो षड्यंत्र के सहारे दूसरों को प्रभावित करना चाह रहा है। मंत्र और यंत्र धर्म से संबंधित है, क्योंकि मंत्र भी, चाहे वो वेद मंत्र है, चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे वो नवकार मंत्र है, चाहे वो सिखों के क्या है, गुरुओं का वाहिगुरु है, अकाल पुरख को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं। अकाल पुरख की भी क्या होता है?
अकाल पुरुष किसे कहते हैं? जिसका कोई काल नहीं, ऐसा पुरुष, यानी जो सनातन हो चुके हैं। तो कोई भी क्या है, अपने गुरु को मानता है, वो मंत्रों से उनकी पूजा करता है। यंत्रों में क्या है, उनके जो रक्षक देवशील सहाय देव होते हैं, तप सहाय देव होते हैं, धर्म सहाय देव होते हैं, वो क्या है, उन बीज अक्षरों से उनको बुलाना चाहते हैं। परंतु जो तंत्र और षड्यंत्र हैं, ये भौतिकता के परिपूरक हैं, यानी भौतिक शक्तियों को ही पूरित करते हैं। किसी का हो या ना हो, परंतु वो अपने कर्म बंधन तो हो जाते हैं। आपने दिया सलाई को देखा, वो क्या है, रगड़ खाती है और दूसरे को आग लगा देती है, जला देती है। सामने अगर गीली लकड़ी हो तो उसको आग नहीं लगती, दूसरे को आग लगी चाहे नहीं लगी, परंतु वो दिया सलाई ने अपना मुंह तो जला ही लिया ना। उसका अपना मुंह तो, उसका अपना अस्तित्व जो उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, वो मसाला लगा हुआ था, वो तो क्या हो गया, जिसके प्रभाव से वो डिब्बी में बंद थी, अब वो उसका मुंह जल गया तो वो क्या रह गया, तो बाहर फेंकी गई। इसलिए जो दूसरों का षड्यंत्रों से या तंत्रों से बुरा चाहते हैं, वो किसी का नुकसान तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने कर्म भी तो होते हैं ना, अपना शुभ नामकर्म भी तो उदय में होता है ना, परंतु अपना अस्तित्व क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए इन मंत्रों तंत्र और जंतर में, तंत्र और षड्यंत्र में तो कभी ना पढ़ना, तंत्र और षड्यंत्र में कभी ना पढ़ना। जो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, वो पहले एक दिन थोड़ा सा ठीक कर देंगे, ठीक क्या करेंगे, थोड़ा सा भ्रम में डाल देंगे और बाद में पैसे के पैसे लुटाते चले जाओ और वो क्या है, बिगाड़ते ही चले जाएंगे। अपने क्या है, सात्विक मंत्रों का सहारा लेना, जो जिन देवों द्वारा परूपित वाणी है, उन वाणी के अंदर जो मंत्र है उनका सहारा लेना। और वैसे तो क्या है, ये लोगस है, नमुत्नंग है, या हमारा ये 65 है, नवकार मंत्र है, ये सबसे बड़े मंत्र हैं, इनका सहारा लेना। अपने 24 तीर्थंकरों भगवानों का सहारा लेना, जिनकी अतिशय ही इतनी थी, जिनके गुण ही इतने थे, जो सात्विक क्या है जीवन अपना बना करके गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, उनका उनका नाम लेने से हमारे कर्म कट जाएंगे। तो इसलिए ये इसी अपने जाप करवाए जाते हैं कि अपने मंत्रों के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना। मंत्र मन की दुष्प्रवृत्तियों से जो बचाता है वो क्या है, मंत्र है। जो हमें पतन के रास्ते से बचाता है वो मंत्र है। जो हमें गिरने से बचाता है वो मंत्र है। जो हमें अशुभ प्रवृत्तियों का हमारे लिए रक्षक है, जो वो मंत्र है। इसलिए अपने इन्हीं मंत्रों का सहारा लेते जाना। इधर हमने प्रश्न किया था कल, नवकार मंत्र के 5 पदों के कितने अक्षर हैं? कईयों ने लगभग, ये तो सभी का ही ठीक है, 35 अक्षर, और नव पद में 68 अक्षर। एक जो मैंने बीच में जर्नल पूछा था कि इस नवकार मंत्र में कौन सा ऐसा शब्द है जो धर्म का बोध देता है, धर्म का बोध देता है, तो वो है नमो। सबके साथ नमो, नव पद में सबके साथ नमो लगा। नमो क्या है? विनय जिन शासनों मूलो, विनय ही जिन शासन का मूल है। जब जिन शासन का मूल विनय है, विनय का मतलब क्या होता है? झुकना, विनय की झुकना होता है। तो नमो का अर्थ क्या है? झुकना है। जिसने नमो को जीवन में स्वीकार कर लिया, नमस्कार को जिसने स्वीकार कर लिया, समझ लो उसने जिन शासन के मूल को ग्रहण कर लिया। और ये विनय इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। एक बच्चा आपका विनयवान है और एक आपको कमा करके देता है, परंतु पूछता नहीं है, कमा करके देता है, परंतु एक आपकी क्या है,
विनय करता है, आपका ध्यान रखता है, आपके खाने का, पीने का, पहनने का, सेवा का, सब तरह से ध्यान रखता है। सच में बताना, आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? हैं? जो आपकी सेवा करता है, आपके आगे पीछे घूमता है, आपका पूरा ध्यान रखता है। हमारे यहाँ वर्णन आता है, एक बच्चा सुबह उठने से, माता पिता के उठने से पहले उठता है, उनके लिए जैसा मौसम होता है उसके अनुकूल पानी तैयार करता है माता पिता के स्नान करने के लिए। सर्दी है तो गर्म है, गर्मी है तो ठंडा, यानी वातावरण के अनुकूल उनके लिए तैयारी करता है, उनके नाश्ते का प्रबंध करता है, उनके खाने का ध्यान रखता है, उनके सोने का ध्यान रखता है। सोने से पहले उनके पैर दबा करके सोता है। तो वो क्या है, बच्चे को क्या हो गया, घर में रहते रहते ही क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब माँ बाप के मन में कभी कोई चीज़ आती है तो वो पहले ही तैयार कर देता है। उनके मन में आया आज मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो वो पहले ही तैयार करके रख देता। वो बड़े हैरान हो गए, माता पिता हमने सोचा और ये इसको पहले कैसे पता चल गया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वो देखते रहे। आखिर उन्होंने पूछा, बेटा तुझे ज्ञान तो नहीं हो गया? कहते आपकी कृपा, आपकी कृपा। तो हमने केवल ज्ञानी की साधना की। अपने माता पिता के चरण छू करके कहता, ये आपकी सेवा से ही मुझे क्या मिल गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति। देख लो, सेवा करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान कब होता है? कब होता है? जब क्या होता है? जब कौन से कर्म? 4 कर्म, घाती कर्म, जो घात करते हैं, उन 4 कर्मों के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म टूटते हैं, तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। और उस बच्चे ने घर में रह करके सेवा करके ही क्या है, अपने माता पिता की मन तन से, मन वचन काया से, तीनों योगों से उनकी क्या करी, सेवा करी और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आज ये मंत्र साधना की है, तो ये मेरा उद्बोधन लेकर के जाना कि अपने घर में बड़ों की क्या रखना, सेवा का भाव रखना। बीमार है उनकी सेवा का ध्यान रखना, उनकी दवाई का ध्यान रखना, उनके हर चीज़ का ध्यान रखना। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर लगा दी और अब तुम्हारा टाइम है उनकी सेवा करने का। तो ये मैंने जो कहा था, इसमें 2-3 जनों के तो मतलब उन्होंने नमो शब्द नहीं लिया, बाकी तो 2 प्रश्न तो ठीक है। तो उसमें से ये दोबारा निकाल दे, निकाल, कोई भी निकाल दो। महक बहन बड़ी बार ज़बरदस्त है समाने वाली है ना, इसलिए। हाँ, और गीतू जी भी अच्छे हैं। हाँ, मामा जी कहती है, मुझे पता है। ये हमने टॉस से निकाले हैं। वैसे आगे नमो आइडियानंग आपने लिखा है, परंतु पूरा नमो शब्द ही लेना है। लो जी, खाली नमो। चलो सोचा है था, परंतु फिर भी जिन्होंने औरों ने लिखा है वो उनके लिए अनुमोदना है, साधुवाद है। और अभी अरिहंत कब बनते हैं? एक प्रश्न है, अरिहंत कब बनते हैं और अरिहंत कितने हैं? अरिहंत कब बनते हैं और अरिहंत कितने हैं और कहाँ हैं? अरिहंत कितने हैं और कहाँ हैं? इस समय वर्तमान समय में अरिहंत कितने हैं और कहाँ हैं? इधर हमारा तप जप का चल रहा है।